तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 72,825 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आर्डर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्कूल आवंटन को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी ये चाहता है कि सरकार अपने स्तर से विभाग को दिशा निर्देश जारी करे और जल्द से जल्द चयनितों का स्कूल आवंटन कर दिया जाए। वहीं आप सभी को बता दें, जो अचयनित है उनकी तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से चयनितों का स्कूल आवंटन न होने पाए। दोस्तों, ऐसा वो इसलिए चाहते हैं और वो जानते हैं कि अगर चयनितों को स्कूल आवंटन हो गया तो हम लोगों की जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिटें पड़ी हुई हैं उनका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें केवल और केवल कोर्ट में डेट टू डेट लड़ना रह जाएगा और मिलेगा वहां से फिर कुछ नहीं। और इसके लिए आप सभी साथियों को बता दें, अचयनितों की तरफ से हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे चयनितों के स्कूल आवंटन पर रोक लग सके। इसके लिए वो शिक्षा मंत्री जी से, केशव प्रसाद मौर्य जी से, जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सब तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और सभी बड़े नेताओं तक ज्ञापन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 जनवरी का आदेश आया है वो स्टेटस क्यों है और समस्त 6470 पदों पर है। ऐसे में इन चयनितों का अगर स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा तो दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो यानी उनकी तरफ से पूरी तरीके से जो है नेताओं को और अधिकारियों को यह कहकर रोका जा रहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस भर्ती पर स्टे है और चयनितों का स्कूल आवंटन किसी भी तरीके से ना हो। और यह जानकारी उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर विभिन्न साइटों पर जो पोस्टें शेयर की गई हैं उससे स्पष्ट निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं आप सभी लोग जानते हैं, अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से कल भी प्रयास किया गया स्कूल आवंटन को लेकर के। हालांकि वहां आप सभी को बता दें, कोई फाइनल और ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से आज भी वही कमिटमेंट किया जा रहा है कि 5 मार्च तक स्कूल आवंटन हो जाएगा। सभी लोग अपनी तैयारी पूरी कर लें, स्कूल आवंटन के लिए रेडी रहें। लेकिन उनकी इन्हीं बातों को खंडित करने के लिए कल अचयनितों की तरफ से जानकारी शेयर की गई और कहा गया कि एससीईआरटी के अधिकारियों हमने स्कूल आवंटन संबंधी जानकारी प्राप्त कर ली है। जो 5 मार्च स्कूल आवंटन की चीजें शेयर की जा रही हैं वो पूरी तरीके से फेक और फर्जी हैं। तो इन चीजों को समझने का जरा प्रयास करते हैं, क्या वास्तव में चीजें फेक और फर्जी हैं, कौन इसमें सच बोल रहा है, अर्पित श्रीवास्तव या अचयनित, ये चीजें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले अर्पित श्रीवास्तव की पोस्ट देखते हैं। वो अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं और कह रहे हैं किसी भी चयनित साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं, धैर्य रखें, 5 मार्च तक इंतजार करें और 5 मार्च तक स्कूल आवंटन हो जाएगा। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये अर्पित श्रीवास्तव की पोस्ट है और इसमें उन्होंने कहा कि 12,460 शिक्षक भर्ती, चंदा लेने वालों को चंदे चोरी की तैयारी करने दो, आवंटन जिनको करवाकर स्कूल जाना है वो तैयारी कर लें, 5 तक आवंटन के लिए कोई फोन ना करे, 5 तक इंतजार करें, सब अच्छा होगा। और आप सभी लोग जानते हैं, कल भी और लगातार इनकी तरफ से ये कमिटमेंट किया जा रहा है कि 5 मार्च तक चयनितों का स्कूल आवंटन हो जाएगा। इस खबर से कहीं ना कहीं चयनित पूरी तरीके से आश्वस्त थे। हालांकि कुछ चयनित अभी भी इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछली बार कुछ ऐसी बातें अभ्यर्थियों को बताई हैं जो अभी भी इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन इनका कमिटमेंट अभी भी यही है कि 5 मार्च तक स्कूल आवंटन हो जाएगा। अब इनके पास क्या इसके लिए ऑफिशियल प्रूफ है, ये केवल और केवल अर्पित श्रीवास्तव जानते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अप्रूवमेंट नहीं आया है 5 मार्च को लेकर के। लेकिन इनकी तरफ से इस तरीके से श्योरिटी के साथ एक कमिटमेंट किया जा रहा है कि 5 मार्च तक आप सभी लोग स्कूल आवंटन करा करके विद्यालयों में जाने की तैयारी पूरी कर लें। वहीं इनकी इस खबर के बाद आप सभी को बता दें, अचयनितों की तरफ से भी सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की गई और कहा गया, क्या कहा गया है इस पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये अचयनितों की तरफ से जो है पोस्ट देर शाम को शेयर की गई और आप सभी लोग देख सकते हैं, कहा गया कि आज लखनऊ में अधिकारियों से बातचीत की गई जिसमें 5 मार्च विद्यालय आवंटन वाली बात जो है वायरल हो रही सोशल मीडिया पर और चयनितों के द्वारा उसे तेजी से शेयर किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से फर्जी निकली। और कहा कि 11 मार्च
को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मतलब ओपन टू ऑल खारिज होकर नए सिरे से होगी। ये बात की जा रही है अचयनितों की तरफ से। कहा जा रहा है कि जो ये 5 मार्च स्कूल आवंटन की खबर अर्पित श्रीवास्तव और चयनितों की तरफ से शेयर की जा रही है वो पूरी तरीके से फेक और फर्जी है। एससीईआरटी अधिकारियों से जानकारी के बाद ये चीजें निकलकर सामने आई हैं और कहा है कि अब जो कुछ भी होगा वो 11 मार्च के बाद होगा और उसके बाद कमिटमेंट किया गया है अचयनितों की तरफ से कि 11 मार्च को सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल की गई है वो पूरी तरीके से निरस्त होने जा रही और नए सिरे से जिला वरीयता को लागू करते हुए काउंसलिंग कराने का निर्देश आने जा रहा है। तो दोस्तों ये आप सभी को बता दें इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। वहीं इनके एक और पोस्ट देख सकते हैं जो आप सभी लोग यहां पर समझ सकते हैं। जरा इस पोस्ट को भी समझने का प्रयास करें जिसमें कहा जा रहा है भाई कुछ भी हो लेकिन स्कूल आवंटन ना होने पाए नहीं तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुल मिलाकर के अचयनितों की तरफ से एक बड़ा खेला जा रहा है भर्ती में और भर्ती फंसाने का ही प्रयत्न किया जा रहा है, सॉर्ट आउट कराने का नहीं। तो कुल मिलाकर के अगर ये जानते हैं कि स्कूल आवंटन अगर हो गया तो जो अचयनित हैं उनके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खेल खेले जा रहे हैं भर्ती फंसाने की वो सब धराशायी हो जाएंगे और उनकी सारी उम्मीदें जो हैं ओपन टू ऑल कैंसिल कराने की वो धरी की धरी रह जाएंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात इनकी पोस्ट के माध्यम से खुद निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें अर्पित श्रीवास्तव की बात सच है या अचयनितों की बात सच है इसके लिए सिर्फ 4 दिन आप सभी लोग और इंतजार करें। सबकी बातों की सच्चाई सामने आ जाएगी कि अर्पित श्रीवास्तव 5 तारीख से पहले स्कूल आवंटन कराने में जो कमिटमेंट कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई थी और बाकी अचयनित तो हमेशा चाहेंगे ही कि स्कूल आवंटन ना हो। और दोस्तों आप सभी को बता दें जो अचयनित हैं आपको पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ते देखते हैं तो उनके पेट के अंदर दर्द होने लगता है और खौलने लगता है कि किसी भी तरीके से चयनितों का स्कूल आवंटन ना हो। दोस्तों इसके लिए कुछ जानकारियां और हैं जहां जहां ये पहुंचे हैं और अपनी बातों को रखा है कि स्कूल आवंटन संबंधी चीजें रुकती रहे तो वो सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन सभी कुछ यहां पर शेयर करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात ये समझ लीजिए कि चयनितों के स्कूल आवंटन को रोकने के लिए अचयनितों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च की सुनवाई जो होने जा रही उसमें सभी अचयनित की जितनी भी याचिकाएं हैं सबका एक ही प्रयास है कि स्कूल आवंटन ना हो और जो स्टेटस क्यू है उसे स्टे में कन्वर्ट करवाया जाए क्योंकि ये जानते हैं कि इतनी जल्दी ओपन टू ऑल कैंसिल होने वाली नहीं है क्योंकि जो प्रोसेस फॉलो किया विभाग ने वो अपने अकॉर्डिंग फॉलो किया है और उसके हिसाब से चीजें सही हुई हैं और वही एफिडेविट सरकार लेकर के जाने वाली है 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में। तो वहां से चीजें इतनी आसान नहीं कि ओपन टू ऑल को एक ही झटके में कैंसिल करा दिया जाए। लेकिन इनकी जो मेन प्रायोरिटी है वो चयनितों का स्कूल आवंटन रोकना है और उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। और आपको बता दें इनकी मेन प्रे जो 11 मार्च को होने वाली है वो स्टेटस क्यू कन्वर्ट इनटू स्टे यानी ये चीज आप लोग समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो कुल मिलाकर के ये चीजें जो हैं वो आपको बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में चल रही हैं और कुछ चयनित आपको बता दें ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को अपना प्राइवेट वकील हायर करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पार्टी सरकार है सुप्रीम कोर्ट में और सरकार को अपना पक्ष रखना है, अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करना। ये बात बिल्कुल भी सच है। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें कि सरकार कितनी एक्टिव है आपके मामले को लेकर के इन चीजों का अंदाजा आपको लगाना होगा क्योंकि जिस तरीके से आपने डीबी में देखा कि सरकार कितने दिनों तक लटका के रखी मामले को। अगर सरकार चाहती तो ये मामला इतना लंबा डीबी में नहीं लटकता। लेकिन फिर भी अगर आप सभी को सरकार पे भरोसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आप मानकर चलिए कि आपसे ये किसने कहा है कि सरकार जो है 11 मार्च की सुनवाई के लिए बहुत मजबूत पैरवी के साथ जा रही है और काउंटर एफिडेविट फाइल करने जा रही है। अगर डीजी मैम ने कहा है तो आप डीजी मैम की किन बातों पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि डीजी मैम से जब आप लोग मिले थे पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि आपकी लिस्ट पर ही स्कूल आवंटन को लेकर के कार्रवाई हो रही, न्याय विभाग के पास आपकी लिस्ट गई हुई है, 2 दिन के बाद न्याय विभाग से मुहर लग के स्कूल आवंटन के लिए आ जाएगी। अभी 2 दिन डीजी मैम के कंप्लीट नहीं हुए। हालांकि आपको बता दें क्या बाध्यताएं हैं इसको लेकर के विभाग क्लेरिफाई नहीं करता, इसलिए हम सभी के मन में ढेर सारे प्रश्न चलते रहते हैं। बाकी अगर सरकार पर टोटली आप डिपेंड है तो बेहतर है। अगर आपको लगता है सरकार आपका पक्ष रखेगी तो आप बिल्कुल सरकार पे भरोसा रखें और सरकार
जब चाहेगी, जिस तरीके से चाहेगी मामले को सॉर्ट आउट कराएगी। जितना इंतजार करना होगा कर लिया जाएगा, फिर क्यों परेशान होने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो जानकारी है, सरकार अगर उतनी मजबूती से 11 मार्च को उतरेगी और पैरवी करेगी तो मामला सॉर्ट आउट होगा। और अगर सरकार ने कहीं लचर पैरवी की तो मामला बहुत ही खतरनाक हो सकता है 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से। ये चीजें आप सभी लोग तैयार रहें समझने के लिए और सुनने के लिए। हम तो उम्मीद ये करते हैं कि 11 मार्च का दिन ही ना देखना पड़े और उससे पहले ही विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन कर दिया जाए और सभी चयनित साथी जो हैं वो विद्यालयों में अध्यापक के रूप में पहुंच जाए, सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। अब बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच की तरफ से आदेश निर्गत किया गया था कि 12,091 की लिस्ट पर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सरकार और विभाग की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए जो भी लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके उन्हें अध्यापक के रूप में जो है नियुक्ति दी जाए। लेकिन सरकार को यह मंजूर नहीं था। सरकार एसएलपी लेकर के डीबी गई और आदेश को चैलेंज कर दिया। डीबी में लगातार सुनवाइयां हुई। कल भी इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई, जहां आपको बता दें सरकार अपने घिसे पिटे तथ्यों के साथ जो है 12,091 की लिस्ट पर सिंगल बेंच के आर्डर को निरस्त कराना चाहती थी। लेकिन 12,091 की लिस्ट के जो अधिवक्ता थे उनकी तरफ से बहुत मजबूत पैरवी इस मामले की गई है और सरकार पर एक तरीके से बड़ी लीड बना करके कोर्ट के अंदर चल रहे हैं अभी तक अभ्यर्थी। और कल की जो सुनवाई रही वहां पे जो सरकारी अधिवक्ता कुष्मांडा शाही सर थे उनकी तरफ से कई सारे मुद्दों को वहां पे रखा गया कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट जो है उनके किसी भी पॉइंट से कन्विंस नजर नहीं आई। हालांकि सरकार को ज्यादा समय दिया गया। कल मोस्टली 1 घंटे के समथिंग जो बहस हुई मोस्टली उसमें सरकार को ही बेंच ने सुना। ऐसा दोस्तों इसलिए किया गया क्योंकि जो 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट में सिंगल बेंच का शमशेरी सर की तरफ से जो आदेश आया था उसमें सरकार ने आरोप लगाया है कि सिंगल बेंच ने सरकार के पक्ष को नहीं सुना है और एक पक्ष को सुनते हुए ये आदेश निर्गत कर लिया है। इसलिए डीबी में अश्विनी कुमार मिश्रा सर की तरफ से सरकार को ज्यादा समय दिया गया और पूरा पक्ष उनका सुना गया। हालांकि उसके बाद आप सभी को बता दें सरकार जो है अपना 1 घंटे से लंबी बहस के बावजूद जो है कोर्ट को बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर पाई, क्योंकि मेन पॉइंट जो था उसमें यह था कि कोर्ट ने कहा कि आपने 54,000 के बाद में 72,825 शिक्षक भर्ती में जो 54,000 पद भरने के बाद में एक्सरसाइज की है उसका डिटेल ब्रेकअप हमें चाहिए। यानी प्रत्येक जो स्टेप में पद आपने भरे हैं उनका डिटेल हमें चाहिए और सब कुछ डिटेल्ड जानकारी चाहिए। और 54,000 के बाद किस तरीके से आपने भर्ती करी जो 66,655 हो गए और 12,091 लिस्ट के मेरिटोरियस अभ्यर्थी बाहर हो गए। तो इस बात का जवाब सरकार नहीं दे पाई और इस पर सरकारी अधिवक्ता कुष्मांडा शाही सर ने कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने कहा ठीक है हम आपको समय ग्रांट करते हैं और 4 मार्च को इस मामले को फाइनल सुनवाई के लिए रखते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये 66,655 भर्ती का डिटेल सरकार से मांगा गया है तो इसमें सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है और ये डिटेल सरकार लेकर के आएगी कहां से, उसके पास कोई डिटेल होगा तब तो लेकर के आएगी। और ऐसे में जब सरकार डिटेल नहीं रख पाएगी तो एक बार फिर से 12,091 की लिस्ट पर डीबी से भी मुहर लगनी तय है दोस्तों। और 4 मार्च हम सभी की जीत होगी और धमाकेदार जीत देखने को मिलेगी। तो ये कुल मिलाकर के सभी साथियों को बिल्कुल आश्वस्त रहना है। 12,091 की लिस्ट को लेकर के इस पर कोई खतरा नहीं है, डीबी से भी मुहर आपकी लगने वाली है और आप सभी लोग बहुत जल्द नियुक्ति के लिए विभाग के पास पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात करेंगे 12,091 के लिस्ट में जो अभ्यर्थी नहीं शामिल है और 90,105 अंक वाले अभ्यर्थी हैं उनकी भी याचिका कल टैग कर दी गई थी सरकार की एसएलपी के साथ। लेकिन आप सभी को बता दें उनकी याचिका पर कल सुनवाई नहीं हो पाई थी, ये भी चीज कंफर्म हो चुकी है। तो 12,091 में 90 और 105 की लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं जो 12,091 की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं उनकी याचिका पर कल सुनवाई नहीं हुई। आगे 4 मार्च को देखते हैं कनेक्टेड रूप से इस याचिका को सुना जाएगा या इसके लिए कोई अगली डेट फिक्स की जाएगी। जो भी जानकारी होगी आपको चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी डिस्कस की जाएगी। फिलहाल 12,091 की लिस्ट को लेकर के फाइनल सुनवाई के लिए 4 मार्च की डेट फिक्स कर दी गई कोर्ट की तरफ से और उस दिन फाइनल बहस होते हुए आर्डर रिजर्व हो जाने के 100% चांसेस हैं।
अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिजर्व आर्डर को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के 2 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी। दोनों याचिकाओं की फाइनल सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से आर्डर रिजर्व कर लिया गया था और अब उन याचिकाओं पर जो भी आर्डर रिजर्व किया गया था कोर्ट की तरफ से वो फाइनली आज डिलीवर होने जा रहा है। इससे जुड़ी हुई आप केस स्टेटस भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के जो है कॉज लिस्ट है, इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कोर्ट नंबर 36 में हॉनेबल जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच में इस मामले का आर्डर रिजर्व हुआ था। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 2 मेन याचिकाएं थी। एक रिट नंबर 1 था 3722 आप 2019 और दूसरी याचिका जो थी वो थी रिट नंबर ए 4063 आप 2020। ये जो है शिवम पांडे एंड 11 अदर्स के नाम से थी और ऊपर वाली जो है वो प्रमोद कुमार एंड 9 अदर्स के नाम से जो याचिका फाइल की गई थी। और इसके साथ साथ जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इन सभी कनेक्टेड याचिकाओं को निस्तारित करते हुए आर्डर रिजर्व कर लिया गया था। तो इन सभी याचिकाओं को निस्तारित करते हुए फाइनली आज कोर्ट की तरफ से आर्डर डिलीवर किया जाएगा। जो भी आर्डर निकलकर सामने आएगा वो आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल से जिन साथियों ने अभी तक जुड़े नहीं है वो जुड़ जाएं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।